हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कवि बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते हैं। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार डिजिटल रैली कर रहे हैं। अमित शाह ने बिहार और उड़ीसा के बाद आज पश्चिम बंगाल में जन संवाद रैली को संबोधित किया। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही है। बंगाल जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अपने भाषण में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने जैसे कई अहम मुद्दों पर निशाना साधा है। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता खिसकने का भी आह्वान किया। साथ ही अमित शाह ने अपने भाषण के अंत में शायराना अंदाज भी दिखाया। अमित शाह ने मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविता पढ़कर बंगाल में परिवर्तन का विश्वास जताया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी जी की लोकप्रियता से डरकर बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। शाह ने कहा कि बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू हो जाएगी। ममता बनर्जी ने राज्य के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं लेने दिया है। मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मुझे कहते हुए आनंद है, 3 साल से कम समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया है और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। ये बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे 2-2 हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? अमित शाह ने कहा, हम अपनी सरकार का हिसाब दे रहे हैं। ममता जी आप भी 10 साल का हिसाब बताइए, ध्यान से हिसाब देना। बम धमाकों की संख्या ना बता देना, बंद फैक्ट्रियों की संख्या ना बता दीजिएगा, बीजेपी के मार दिए गए कार्यकर्ताओं का हिसाब ना बता दीजिएगा। 2014 से 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवाई है। अमित शाह ने उनके परिवारों को सलाम किया और उन्होंने कहा, जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, इन कार्यकर्ताओं का नाम लिखा जाएगा। बंगाल देश का नेतृत्व करता था। कहा जाता था कि आज जो बंगाल सोचता है, देश 50 साल बाद सोचता है। लेकिन आज बंगाल को क्या हो गया? जिस बंगाल में कभी रविंद्र संगीत की गूंज उठती थी, वही बंगाल अब धमाकों से दहल रहा है। अमित शाह ने कहा, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। यदि अम्फान तूफान और कोरोना में भी भ्रष्टाचार करती हो तो जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। इसके साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि हमें बंगाल की जनता से आप संवाद करने से रोक नहीं सकती हैं।